जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यौन शोषण अर्थात एक बलात्कार विषय पर हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो कि एक अत्यंत घृणित कार्य है और समाज के लिए अभिशाप है। आज हम इसको जो है कुंडली पर नियम की सहायता से लगाकर देखते हैं कि कुंडली में ऐसा क्या है, कैसे क्या योग होता है जिसके कारण व्यक्ति का यौन शोषण होता है। आइए देखते हैं। मित्रों, इसको आरंभ करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है ये हमने जो है नवांश से फलित एक पुस्तक वीपी गोयल सर की है, उससे लिया गया है। साथ ही साथ जो है ये जो उदाहरण कुंडली भी है, क्योंकि ये कुंडलियां जो है मिलनी बहुत मुश्किल होती हैं और ये कुंडली भी उन्हीं की ही पुस्तक में से ये ली गई हैं। अब हम वहाँ पर जो है 2 नियम उन्होंने वहाँ पर बताए गए हैं, तो आज हम उन्हीं को ही आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 2 नियम में ये बताया गया है कि ये नियम जो लगाएंगे हम नवांश कुंडली के ऊपर लगाएंगे। तो पहली कुंडली जो है 1954 की है और ये 19 जनवरी 1954 की है एक व्यक्ति की, और जो है इस पर हम जो है नियम लगाएंगे। तो पहले आपको नियम भी जानना होगा कि नियम क्या है। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो 12वां भाव होता है कुंडली के अंतर्गत जो है ये हमें जो है यौन संबंध के बारे में बताता है। तो हमें 12वां भाव और 12वें भाव के स्वामी, क्योंकि वही बताएंगे कि ये यौन संबंध किस प्रकार से होने वाला है। तो आपको 12वां भाव और 12वें भाव के स्वामी का साथ ही क्या होगा, इनका अशुभ संबंध होना चाहिए, तभी ये जो है यौन शोषण के रूप में होगा। ठीक है, तो 12वां भाव और 12वें भाव के स्वामी का शुभ संबंध होना चाहिए। साथ ही क्योंकि आप क्या है लगन की अगर हम बात करते हैं, लगन आपकी बॉडी है, तो यहाँ पे लगन और लग्नेश का भी अशुभ संबंध होना चाहिए। तो ये हमें जो है इस प्रकार से यहाँ पर देखना होगा। तो ये तो आपके नियम है, बड़ा ही सिंपल नियम है। अगर नियम की बात करते हैं 12वें भाव की बात, क्योंकि 12वें भाव यौन संबंध को जैसे हमने बताया, तो 12वां भाव 12वें भाव के स्वामी और लगन क्योंकि वो बॉडी है, तो लगन और लगन के स्वामी अर्थात लग्नेश, इनका हमें अशुभ संबंध देखना है। अब हम दोनों कुंडलियों में जो है लगाकर इस नियम को देखने वाले हैं। पहली कुंडली की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर नवांश कुंडली के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो 12वें भाव की अगर हम बात करें, यहां पर मकर राशि आती है। तो मकर राशि के स्वामी क्या बनते हैं, शनिदेव बनते हैं। तो अब शनिदेव, और यहां पर एक बात और आप देखिए 12वें भाव में कौन बैठे हैं, राहु बैठे हुए हैं। तो एक अशुभ संबंध 12वें भाव का तो आपने देख लिया, 12वें भाव में राहु बैठे हैं। साथ ही 12वें भाव के स्वामी शनिदेव जो कि किसके साथ हैं, सूर्य के साथ हैं। ये एक अशुभ संबंध आपने देख लिया। तो यहां तो आपने एक बात देख ली कि 12वें भाव के स्वामी का देख लिया। इसी प्रकार से लगन और लगन के स्वामी अर्थात लग्नेश का भी आपको चेक करना है। तो इस कुंडली के अंतर्गत आप लगन की बात करें तो लगन कुंभ लगन बनता है। कुंभ लगन के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि क्या होगी, लगन के अंतर्गत जो है सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो ये अशुभ संबंध जो है, और लगन के अंदर शनि सूर्य की युति जो है, ये एक अशुभ संबंध अर्थात लगन और लग्नेश दोनों में आपने ये अशुभ संबंध भी देख लिया है। तो इस प्रकार से आप यहां पर जो है इस यौन शोषण को आप यहां पर देख सकते हैं नवांश कुंडली की सहायता से। अब यही इसी प्रकार से आप नियम आप जो है इस वाली कुंडली पर अगर हम लगाकर देखते हैं, तो ये कुंडली जो है 14 अक्टूबर 1987 की इनकी जन्म तिथि जो है, तो ये जो है ये गुजरात की है। अब यहां पर आप देखिए नवांश कुंडली के अंतर्गत जो है, ये नवांश कुंडली पर लगाकर देखते हैं 12वें भाव के अंतर्गत देखिए, तो 12वें भाव में अशुभ संबंध की अगर हम बात करें तो 12वें भाव पर तो देखिए वैसे तो यहां पर कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 12वें भाव के जो स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मिथुन राशि बुध बनते हैं। और बुध देखिए कितने पाप प्रभाव में, केतु के साथ हैं और मंगल भी है, राहु केतु के साथ होकर और मंगल के साथ भी हैं। तो बुध यहाँ पे क्या हो गए, 12वें भाव के जो स्वामी हैं वो पाप प्रभाव में है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी क्या बताएंगे, यौन संबंध को बताएंगे वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि यहां पर वे क्या आ गए, पाप प्रभाव के अंतर्गत आ गए हैं। साथ ही आपको क्या देखना है, अब लगन और लग्नेश को भी देखना है। लगन की अगर हम बात करें, इस लगन के ऊपर देखिए, लगन है कर्क लगन नवांश के अंतर्गत, इस लगन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि एक अशुभ संबंध माना जाएगा। और लग्नेश भी आप देखिए चंद्रमा जो कि अष्टम भाव के अंतर्गत गए हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इस साधारण सी नियम को जो है इस कुंडली पर लगाकर देख सकते हैं। यौन शोषण से संबंधित जो है ये ज्ञान है, इसका जो है मतलब ये आगे तक जो है मतलब हमेशा चलता रहना चाहिए। सबको इस बारे में जो है ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से हम ये यौन शोषण के बारे में जो है कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।